अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने एक अहम बुनियादी मसले को लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हलाकत से बचाने के लिए कुछ तालीमात इरशाद फरमाई है कि 7 चीज़ें ऐसी है कि अगर उम्मत उसको करती है, उसमें मुब्तला है, तो उम्मत हलाक व बर्बाद हो जाएगी। और अगर उम्मत उससे बच जाती है, उसको नहीं करती, तो उम्मत हलाक व बर्बाद होने से बच जाएगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज्तनिबू अस्सबअल मुबिकात, के 7 हलाक करने वाली चीज़ से बचो। कालू या रसूल अल्लाह वमा हुन, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 7 चीज़ें क्या हैं, हमें बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाना शुरू किया। 7 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक करना। और शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। खुद कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बिलाशुबा शिर्क करना ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा जुर्म है। इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं। इसी तरीके से कुरान करीम की दूसरी आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को अपने फजल से चाहे तो माफ़ फरमा देंगे, लेकिन शिर्क की कभी माफ़ी नहीं होगी। तो मालूम हुआ कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। आदमी अगर इसमें मुब्तला होता है तो वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज़ गिनवाई। 7 हलाक करने वाली चीज़ में से दूसरी चीज़ है अस्सिहर, यानी जादू करना। जादू करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम बैहकी ने एक हदीस नकल की है कि मन अता काहिनन औ अर्राफन औ साहिरन, कि जो शख्स काहिन के पास, अर्राफ के पास, नुजूमी के पास, ज्योतिषी के पास और जादूगर के पास आए, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और आने वाला शख्स उसकी तस्दीक करे जो वो कह रहा है, तो फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आने वाला शख्स शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला है और कुफ्र करने वाला है। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हद्दुस साहिरी ज़रबतुन बिस्सैफ, के जादूगर की सजा ये है कि उसको तलवार से कत्ल कर दो, तलवार से मार दो। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तुलू अस्साहिरा वस्साहिरता, कि तुम जादूगर को कत्ल करो और जादूगरनी को, यानी मर्द जादूगर और औरत जादूगरनी को कत्ल कर दो। तो इससे भी ये समझ में आता है कि जादूगर को जीने का हक नहीं है, और अगर कोई जादू करता है या करवाता है तो ये हलाक करने वाली चीज़ों में से है, ये आदमी को बर्बाद करने वाली चीज़ में से। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ गिनवाई। तीसरी चीज़ यह है कि वक़त्लुन नफ्स लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कि किसी बेगुनाह इंसान की जान लेना, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ा जुर्म है, और इससे इंसान हलाक व बर्बाद हो जाता है। कुरान ने कहा कि मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि अगर कोई शख्स नाहक बेगुनाह शख्स की जान लेता है, बेगुनाह शख्स को मारता है, तो वो एक इंसान को या एक शख्स को मारने वाला नहीं है, बल्कि वो सारी इंसानियत को मारने वाला है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज गिनवाई कि वह अक्लुर रिबा, सूद खाना। सूद खाना भी हलाकत व बर्बादी का बाइस है। कुरान करीम ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम कर दिया है, इसलिए सूद से बचने की भी जरूरत है। 5वीं चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाई वो है वह अक्लु मालिल यतीम, कि यतीमों का माल खाना, इससे बचो। कुरान करीम ने कहा कि इन्नल लदीना यअकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा
वसयस्लौन सईरा, कि जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं वो लोग असल में उसका माल नहीं खा रहे बल्कि जहन्नम की आग अपने पेट में डाल रहे हैं। तो ये भी बड़ी सख्त वाइद है, इससे भी बचने की जरूरत है। छठी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह तवल्ली यौम ज़हफ, के मैदान जंग में पीठ फेर कर भागने से बचो। यानी मैदान जंग में अगर कोई मुजाहिद लड़ रहा है तो डर की वजह से या किसी वजह से पीठ फेर कर भागने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई भाग जाता है तो इससे भी हलाकत व बर्बादी आती है और इंसान हलाकत व बर्बाद हो जाता है, हलाको बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से सातवीं चीज और जो आखिरी इस हदीस का जुज है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये है कि वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, कि किसी पाक दामन पाकबाज मोमिन औरत पर बुराई की तोहमत लगाना और उस पर बुराई का इल्जाम लगाना, जबकि औरत पाक दामन है, पाकबाज है, निर्दोष है, और उस पर किसी बुराई की तोहमत और बुराई का इल्जाम अगर लगाते हैं तो ये भी इंसान को हलाक व बर्बाद कर देता है। ये 7 चीजें हैं जिससे इंसान हलाक और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन 7 चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।